नहीं सर, लेकिन आप उस वक्त वहां पर थे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, और जनरल राहिल शरीफ शायद उस वक्त सेना प्रमुख थे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो उस वक्त मैं ये जानना चाह रहा हूं, उस वक्त आप लोगों, बिकॉज आपका जो रोल था वहां पर, पाकिस्तान में क्या चल रहा है सरकार के अंदर, सेना के अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग लेना और फिर उसको भारत को बताना, तो वहां क्या उस वक्त पता लगता था कि राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के कद में क्या अंतर है? हु वाज इन चार्ज देन? जमीन आसमान का अंतर है। हर ट्रक के पीछे राहिल शरीफ की पेंटिंग लगी होती थी और वो लोग बोलते थे ये हमारे ये प्रॉफिट समान है। राहिल शरीफ को बहुत पूछते थे वहां के लोकल लोग। उस समय आर्मी की बहुत अहमियत थी, लेकिन अब धीरे धीरे राहिल शरीफ के बाद से मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल पाकिस्तान आर्मी की अपने ही पॉपुलेशन में हो गई है। और आपने ये बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम, उस समय भी यही था कि उरी अटैक हो चुके थे और हम सब बाकी जैसे इंडियंस यहां वेट कर रहे थे, जो हम एम्बेसी में थे, हम वेट कर रहे थे कि भाई कब जवाबी कार्रवाई होगी इन पे। और 10-12 दिन निकल चुके थे और उसमें कुछ दिन हम एम्बेसी में ही, क्योंकि काम की वजह से और कुछ और सिक्योरिटी की लिहाजे से हम एम्बेसी में ही रहते थे। तो एक पार्टी हुई वहां के सरीना होटल में, तो वहां के पुराने DGISI असद दुरानी साहब, असद दुरानी आर्टिलरी के हैं वो, और उन्होंने मेरे को बोला कि ब्रिगेडियर साहब, इंडियन आर्मी तो बिल में घुस गई, आप लोग तो एम्बेसी में छुप गए, तो इतना डर गए आप तो यहाँ, और आपने ये उरी अटैक और ये सब बोल रहे हैं, ये तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने वापस आए, हमने बम्बा वाले साहब हमारे एम्बेसडर थे, मैंने कहा सर मैं कल ना अपने सिविल महकमे से बिल्कुल अनमार्क्ड अनबुलेट प्रूफ कार में आऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा था कि अगर इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को ये टारगेट करेंगे तो इंडियन आर्मी और हमारी जो पॉलिटी है वहां उनको छोड़ेगी नहीं। तो मैं उसके अगले दिन ही, वो अगले रात सुबह ही मैं अपनी कार उठा के अपने घर चला गया और मैं वहीं से फिर ऑपरेट करने लग गया। लेकिन फिर मेरे को DGMO साहब मिले एक बार और शाम को, और उन्होंने पूछा कि सर आप बताओ तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग कहते हो कुछ हुआ ही नहीं, ये छुटपुट सी कुछ बातचीत हुई, आप बताएं हमको क्या हुआ। तो मैंने उनको थोड़ी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने हमला किया होगा और ऐसे ऐसे हमारे पूरा ये जो है तजवीज़ बनी होगी। तो उन्होंने मेरे को हंस के बोला कि साहब आप बॉलीवुड की मूवी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा। तो सर्जिकल स्ट्राइक को फिल्मी कहानी बता रहे थे, फिल्मी कहानी बता के हंस के बोल रहे थे कि साहब आपने बहुत अच्छी बॉलीवुड की एक पॉट बॉयलर मेरे को सुनाई है। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तुम करते रहो, तुम्हें कई ऐसी और स्टोरी सुनेंगी जो असली में दिखने को मिलेगी। फिल्में बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आप रोते रहेंगे। खैर, तो ये तो खैर पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कभी अपनी हार को स्वीकार ना करना, कभी भारत ने कोई कार्रवाई की तो हमेशा उसको डाउन प्ले करना। तो उसी एंगल को एक तो थैंक यू बोला, दूसरा जब शहबाज शरीफ ने ये सबको प्रोक्लेम किया कि हमने 71 की वॉर का बदला ले लिया है, तो उन्होंने कुछ दिखाना है, ना कि पाकिस्तान में बट पूरे वर्ल्ड को, कि देखो हमने कैसे बदला लिया। और हियर आई एम प्रमोटिंग समवन हु हैज बीन द चीफ, हु हैज बीन। कुछ आप जोड़ रहे हैं वैभव, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। सौरभ, मेरा ये मानना है कि इसको एक दूसरा एंगल से भी हम देख सकते हैं। पाकिस्तान में जो उनकी आर्म्ड फोर्सेज है, जो आर्मी है खासकर, वो बेसिकली कोर कमांडर्स के ऊपर चलती है। कोर कमांडर्स जो हैं अच्छा कंट्रोल रखते हैं उसके ऊपर। वहाँ पे जैसी हमारी आर्मी कमांड्स हैं उस तरह का कोई फंक्शन बनाई तो है इन्होंने, पर उस तरह का फंक्शन में मैच्योर नहीं हो पाया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इस समय इन्होंने कॉस्मेटिक सा एक्शन किया है, सबको मालूम है कि फील्ड मार्शल का रैंक तो उन्होंने खुद ही लिया होगा, क्योंकि खुद ही गवर्नमेंट है। सिविल गवर्नमेंट का तो कोई मतलब नहीं, खाली क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक सिविल गवर्नमेंट बना रखी है। आपने खुद ही देख लिया कि जो इलेक्टेड लीडर थे इमरान खान थे, उनको वहाँ बंद किया हुआ है और ये खुद वहाँ बन गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इससे एक बहुत बड़ी घटना जो मुझे समझ में आती है, जो हो सकती है वहाँ पे, कि वहाँ की आर्मी के अंदर खासकर नेवी एयरफोर्स मिला करके डाइसेंट भी दे सकता है। ये इस तरह का प्रमोशन, एक डिसेंट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है। डिसेंट इसलिए हो सकता है, इस समय पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो नहीं है जो कभी हुआ करते थे अयूब के टाइम पे या उसके बाद जितने भी घटनाएं क्रम हम बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आर्मी के अंदर भी, एक तो देश के हालात तो देख ही लिए हमने, आर्मी के अंदर भी जो सिनर्जी एक दिखती है हर बार के इस तरह के माहौल में, वो सिनर्जी इस बार देखने को मिली नहीं है। अच्छा। और वो एक वजह है जिसकी वजह से, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे इनकी एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, बिल्कुल धराशायी हो गई। तो मुझे लगता है उस सिनर्जी में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखी है। तो मेरा ये मानना होगा कि, और खासकर ये देखेंगे कि अगर ये इंसान जो अभी फील्ड मार्शल बना है, आसिम मुनीर,
ये देश को और गर्त में गिराने के, पुश करने के लिए तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पे ये डाइसेंट होना या एक तरह से उस तरह का बवाल खड़ा होना भी हो सकता है। अभी आपने कहा कि देश के हालात वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। अभी